So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good and welcome to this another college review. And in this specific episode, I'm going to talk about one of the colleges which is being requested in the comment section called ZIS Ranchi, right? And I think Jharkhand have only few known MBA colleges, and out of them, this is one of the college. काफी पुराना कॉलेज है. इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है दैट इज रूरल मैनेजमेंट. उसके बाद लेटर ऑन दे स्टार्टेड विद दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको अब हम एचआर के नाम से जानते हैं. और कुछ टाइम पहले दे स्टार्टेड विद देयर कुछ टाइम नहीं, मतलब in 90s they started with marketing and finance. So I'm going to give you a brief about this specific college. किस specialization के लिए लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, that all I'm going to discuss in this episode. So let's get started. So welcome back to this episode. और हर कॉलेज रिव्यू बनाने से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस. ये यू नीड टू मैच आउट विच होता क्या है, जब स्टूडेंट की क्वेरीज होती हैं कॉलेज को लेके तो वो हमें रीच आउट कर रहे होते हैं, और जब हमें कॉलेज के रिव्यूज चाहिए होते हैं तो हमें उनके हिसाब से स्केड्यूल, टाइम फिक्सिंग सब कुछ करनी पड़ती है, सो दैट फीडबैक्स मिल सकें और मैं ये रिव्यू बना सकूं. तो यूजुअली जब एमबीए के लिए कोई भी स्टूडेंट कॉलेज देख रहा होता है, उसकी लिस्ट में कभी भी एक कॉलेज नहीं होता. लेट्स से अगर आप जिस रांची भी देख रहे हैं तो एक रीजन हो सकता है कि आप एचआर के लिए देख रहे हैं, बिकॉज ये कॉलेज एचआर के लिए जाना जाता है. सेकेंडली, आपकी लिस्ट में और भी कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको लेके आप कंफ्यूज हो सकते हो, डाइसी हो सकते हो. ऑनलाइन जो प्लेसमेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है वो इन्फ्लेटेड होती है, उतनी क्लियरिटी नहीं मिल पाती. कई जगह ये नहीं पता पड़ पाता कि अच्छा ये कॉलेज मार्केटिंग फाइनेंस के लिए ले सकते हैं, नहीं ले सकते. तो उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स के लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विथ टाइम आपके पास बहुत सारे कॉल्स आएंगे और वो कॉल्स कहाँ से आ रहे हैं यू इवन डोंट नो. आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा. एंड इवन इफ यू गो टू लिंक्डइन टू टॉक टू स्टूडेंट्स, वहां पे भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि वो स्टूडेंट की ही प्रोफाइल है या फिर कॉलेज ऑपरेट कर रहा है. सो दैट इज द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल द फॉर्म, एंड दैट इज द रीजन ऑल्सो आई एम प्रमोटिंग इट लाइक अ लॉट. सो कमिंग बैक टू द एपिसोड दैट्स कॉल्ड ZIS Ranchi. We'll start this episode by talking about the establishment. 1955 का established college है. I mean you can imagine, more than 70-year-old institution. It's a private institution which is located in Ranchi, Jharkhand. Heart of the city में है. जैसे बहुत सारे हम colleges देख रहे होते हैं, I mean they have थोड़ा सा outskirts में campuses होते हैं, but it's in main Ranchi. रांची वैसे तो ज्यादा प्रेफर्ड लोकेशन नहीं है एमबीए की. तो अगर आप लेट्स से किसी कॉलेज को लोकेशन वाइज प्रेफर कर रहे हैं, अगर आपकी लोकेशन भी प्रेफरेंस है तो उस केस में हो सकता है ये इसको आप थोड़ा सा नीचे रखो. देन 14 एकर्स में स्प्रेड है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज का खुद का हॉस्टल नहीं है, दे हैव टाइड हॉस्टल. सेकेंडली, इंफ्रास्ट्रक्चर में यू फाइंड ऑल दी, जैसे यहाँ पे मेंशन है 14 एकर्स में स्प्रेड है आउटडोर एक्टिविटीज के लिए बी एंड ऑल, बट एज पर स्टूडेंट थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज और इम्प्रूव किया जा सकता है. अप्रूवल्स में AICTE अप्रूव्ड है. रैंकिंग्स, बहुत सारी रैंकिंग्स हर कॉलेज पे मिल जाएंगे. आप सोचो, मैं अभी तक मैंने फॉर द 24 सेशन के लिए मैंने कम से कम 15-20 कॉलेज के रिव्यूज ऑलरेडी बना दिए हैं, और हर कॉलेज के रिव्यू में रैंकिंग वाला सेक्शन होता है, और उस रैंकिंग वाले सेक्शन में कोई ना कोई रैंकिंग तो दी ही होती है. तो अब सोचो तुम कि हर कॉलेज अगर रैंकिंग में आता है तो हाउ कम you're gonna decide that कि यार अच्छा ये रैंकिंग के बेसिस पे कॉलेज लूं या नहीं लूं. एंड दैट इज द रीजन आई जस्ट स्किप दैट स्लाइड. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं. दैट इज ग्रेजुएशन इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड अगर आप एमबीए करने वाले हो, एंड 55% मिनिमम रिक्वायरमेंट है. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, दैट इज कैट, जैट और सीमैट एक्सेप्ट करता है. आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन विद द गाय, आई थिंक उनमें से 2 स्टूडेंट्स आर पास्ड आउट इन 23. तो दे सेड कि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है दैट इज फॉर एचआर. इट्स नियर अबाउट 70 परसेंटाइल के आसपास एचआर के लिए. बाकी सभी में इट्स लाइक 50-60 और इवन विद लेस देन दैट यू कैन अप्लाई. मैं बैच साइज की भी बात करना चाहती हूँ. दे हैव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60 सीट्स मार्केटिंग फाइनेंस में है और 75 सीट्स हैं रूरल मैनेजमेंट में, 75 सीट्स हैं एचआर में.
जो 23 वाला बैच है उसमें रूरल मैनेजमेंट में 75 का इंटेक था, बट ड्यू टू कोविड ओनली 68 स्टूडेंट्स इनरोल्ड. सो या, तो कैट दैट सीमैट एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कट ऑफ आल्सो कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन जगह लिखा होगा रूरल मैनेजमेंट का 75 है, बट 50-60 में हो जाता है. बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सा सिर्फ HR के लिए कट ऑफ जो है वो थोड़ा ज्यादा है. Now, I think HR, ruler, marketing, finance, I think this is something what I discussed already. तो इसको भी skip करते हैं. Number of seats, ये भी मैं बता ही चुकी हूँ, ये स्लाइड में है 75, 75, 60, 60. ये कहीं ना कहीं seat intake है as per the specialization. और इसके बाद अगर हम प्रोग्राम फीस की बात करें तो फीस मुझे ये कम दिख रही है, because one of the students with whom I was talking to, he mentioned fees 9 lakh. And that too excluding hostel. तो ये आप एक बार वेरीफाई कर लो, यहाँ पे 8 lakhs दी है तो हो सकता है कम होगी ज्यादा होगी. This is something what you can verify. प्रोग्राम फीस स्ट्रक्चर के बाद हॉस्टल फीस आप बॉयज देखेंगे 64,800 एंड गर्ल्स इज 34,000 which is just half of it. ठीक है. नाउ एडमिशन कट ऑफ भी मैं बता चुकी हूँ 50-60, 50-60, 50-60. आइदर आप CMAT के थ्रू अप्लाई करो, CAT के थ्रू अप्लाई करो, followed by group discussion and PI. यहाँ पे इन्होंने shortlisting criteria, entrance score 40%, academic 20%, group discussion 10%, personal interview 30% and ऐसे total 100% weightage दे रखा है. कुछ स्पेशलाइजेशन के लिए एडमिशन इज डिफिकल्ट, दैट इज HR, बाकी सब में काफी इजीली हो जाता है. अब प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे ये 21-23 में एवरेज सैलरी क्लेम कर रहे हैं 9,40,000, हाईएस्ट क्लेम कर रहे हैं 20,50,000. Number of students opted for entrepreneurship 9, PPOs 10 and number of students placed 224. अब इसको थोड़ा सा इलाबोरेट और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं. 9,40,000 क्योंकि इनकी 4 स्पेशलाइजेशन है तो चारों के लिए प्लेसमेंट वेरी कर रहे हैं और वो क्या है ये भी मैं बता देती हूँ. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द हाईएस्ट पैकेज, राइट. रूरल के लिए 13 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है 23 में, दैट टू द कंपनी वाज टाटा पावर. HR के लिए 21 लाख वाज द हाईएस्ट पैकेज, वेदांता वाज द कंपनी. आई थिंक माइट बी ये 20,50,000 इज फॉर HR. देन उसके बाद अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो 18 लाख इज द हाईएस्ट पैकेज, कंपनी वाज जॉन डियर. Might can be wrong with the pronunciation. Then apart from it, if I talk about finance, 18 lakh, Aditya Birla Capital was the company with the highest package. यूजुअली कॉलेजेस में हम क्या देख रहे होते हैं, हम एवरेज पैकेजेस देख रहे होते हैं और एवरेज पैकेजेस के साथ क्या होता है, लेट्स से कोई कंपनी 18 लाख के पैकेज पे आई है 16, तो वो उसमें क्या होता है एवरेज पैकेज थोड़ा सा ज्यादा दिखता है और उसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और कई जगह पैकेजेस इन्फ्लेटेड भी होते हैं. मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, जो दिख रहा है उसको मत देखो, वेरीफाई करो. कोई भी हेल्प किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रही है दैट यू वांट टू नो कि अच्छा क्या ये सही में अच्छा है, क्या मैं उसको ले सकता हूँ, नीचे का फॉर्म फिल करो, डिटेल्स लो एंड अपने डाउट्स को क्लियर करो. अपार्ट फ्रॉम इट प्लेसमेंट्स के अगर हम एवरेज पैकेजेस की बात करें तो आई थिंक हाईएस्ट तो हम बात कर ही चुके हैं. एवरेज में रूरल 8 लाख का है, पर ये 8 लाख इसलिए है क्योंकि हाईएस्ट की वजह से इन्फ्लेशन रहता है कई सारे पैकेजेस की वजह से, वरना मीडियन पैकेज ज्यादातर कंपनी ज्यादातर बच्चों का प्लेसमेंट 6 से 7 लाख के बीच का है. HR में एवरेज 13 का है, पर अगर हम मीडियन पैकेज की बात करें जो ज्यादातर बच्चों को मिलता है वो 9-10 का है. ये कॉलेज HR के लिए ही जाना जाता है. अगर आप कंपनी वो स्टार्टअप जैसे इस साल 24 बैच के लिए भी कई सारी कंपनीज ने HR वाले बच्चों को PPO दिए हैं, टाटा स्टील, वेदांता, ICICI, HDFC बैंक एंड लॉट मोर. देन उसके बाद मार्केटिंग में एवरेज 8-9 लाख का है, मीडियन 7 से 8 लाख का पैकेज है, राइट. मुझे लगता है अगर आप मार्केटिंग फाइनेंस देख रहे हैं और इवन रूरल में भी बच्चे ज्यादा पैकेजेस की वजह से रूरल की कोर कंपनीज में नहीं जाते हैं, दे ऑप्टेड फॉर दूसरी कंपनीज. जैसे मार्केटिंग की अगर कंपनी आई है एंड मुझे ये लगता है कि HR देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं बाकी स्पेशलाइजेशन के लिए थोड़ा सा आप दूसरी सिटीज को प्रेफरेंस दोगे तो वो ज्यादा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि जितना पुराना कॉलेज है उसके हिसाब से अगर हम अदर देन HR स्पेशलाइजेशन में पैकेजेस देखें तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है. फाइनेंस में एवरेज 8-9 लाख का है, बट मीडियन इज 7-8 लाख की कंपनी ज्यादा रहती हैं. फैकल्टीज अच्छे हैं, मेन सिटी में है, कई सारे बच्चे आपको रांची के मिल जाएंगे who don't opt for hostels and all in all I think that's pretty much about this Ranchi. Then उसके बाद I think they've mentioned recruiters which includes Jet Airways, Cognizant, LG, SR, Mahindra, all these companies. I think मैं already इसको भी brief कर चुकी हूँ. Committee है which is
internal complaint committee and grievance redressal cell, right? Colleges में, MBA colleges में especially, what I really like is the clubs, because apart from your classes you participate in all these clubs and आप अपनी skills को enhance करते हैं, जो कि आपको आगे corporates में help कर रहा होता है. जैसे usually क्या होता है कि मैं जैसे बहुत सारे colleges travel करती हूँ. I recently traveled to a college जहाँ का प्लेसमेंट सेल स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट करते हैं, या इवन अगर वो कोई कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो भी स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट करते हैं. इससे स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं कि लिंक्डइन के थ्रू कैसे वो बड़ी बड़ी प्रोफाइल के लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, हाउ टू गेट थिंग्स डन. कई बार लेट्स से बजट नहीं है तो यू नीड टू कॉल स्पीकर्स, यू डोंट हैव टू. तो बहुत सारी चीजें रहती हैं एंड देयर दे नो द वे. तो मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इतना ग्रिल हो चुके होते हैं कि हमें पता है कि हमें, जैसे अभी रिसेंटली एक कॉलेज में HR कॉन्क्लेव था, तो दे नीड टू कॉल द टॉप नॉच HR कंपनीज के पीपल. सो यू नीड टू रीच देम ऑन लिंक्डइन देन एंड वहां से उसको कन्वर्ट करना. तो ये सारी चीजें आपको कॉर्पोरेट में हेल्प करती हैं. तो सबसे बेस्ट चीज आर दीज क्लब्स विच इज बीइंग ऑपरेटेड बाय स्टूडेंट्स, सो दैट यू कैन एनहांस योर स्किल्स फॉर श्योर. एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट्स प्रीटी मच अबाउट. यहाँ पे मतलब थोड़ा सा एक यूनिक सा क्लब भी है, दैट्स कॉल्ड एनवायरनमेंट क्लब. फोटोग्राफी है, टेक क्लब है, फॉरेन लैंग्वेज क्लब है, क्विज डिबेट क्लब है. एलुमनाई, आई मीन Sunil Barnwal, an IAS officer, then Sudhir Kumar, Chief General Manager, NTPC Limited, right? Few of them is an IPS officer, Managing Director of Tata Hitachi Construction, Rana Sinha, they all are alumni of this college. Nearby hangouts, Tagore Halls, Ranchi Lake, Rock Garden, Cafe Coffee Day, Ranchi Zoo or Nakshatra Vahan. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.